साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा? किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तज्जियाकारों की राय। तज्जियाकारों से सवाल किया गया कि साल 2022 में किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तज्जियाकारों ने कहा कि साल 2022 में सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ। 2022 में सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। रीमा उमर ने कहा कि साल 2022 में सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ, जबकि सबसे ज्यादा खसारे में इमरान खान रहे। इमरान खान के तमाम झूठे बयानिए भी 2022 के आखिर तक गलत साबित हो गए। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इक़्तिदार जाने के नतीजे में पीटीआई को 2022 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2022 में सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। हुकूमत में आने से पहले नून लीग पंजाब की मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन इक़्तिदार में आकर ज़िमनी इंतखाबात हारना शुरू हो गई। सलीम साफ़ी ने कहा कि साल 2022 में सब सियासी जमातों को नुकसान, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ है। पीटीआई जिस एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर इक़्तिदार तक पहुंची थी, इस सहारे से महरूम हो गई। पीटीआई का भी वही हशर होने जा रहा है जो एमक्यूएम का हुआ है। ऐसा लग रहा है इमरान खान अब पीटीआई की क़यादत नहीं कर सकेंगे। इरशाद भट्टी का कहना था कि 2022 में सबसे ज्यादा खसारे में नून लीग रही। 8 महीने में नून लीग की अहलियत का दावा और वोट को इज्जत दो का नारा दफन हो गया। नून लीग के पास 2023 में ना दिखाने को कारकर्दगी है, ना कोई बयानिया है। दूसरे सवाल, साल 2022 किस सियासी शख्सियत के नाम रहा? इसका जवाब देते हुए सुहेल वड़ाइच ने कहा कि साल 2022 में सियासी मंजरनामे पर इमरान खान छाए रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2022 में बतौर सियासतदान मुझे मुतासिर किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।